PP 167, वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं PMLN से मुनहरिफ नज़ीर अहमद चौहान साहब हैं और शबीर अहमद गुज्जर साहब PTI से ये वोट जो है ने उनको खड़ा किया है। अच्छा, जो नए वोट आए हैं हर हल्के में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कई जगह पे जो मार्जिन इतना कम है कि जो नया रजिस्टर्ड वोटर है ये एक डिफरेंस ला सकता है। तो जो इस हल्के में नए वोट है वो तकरीबन 13,837 है। पहले ये PTI ने 2000 की लीड से ये सीट जीती थी। नज़ीर अहमद चौहान साहब ने जब ये कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा था। उल्फत मुगल से पूछते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, कैंपेन कैसी रही चौहान साहब की? जी, और आप सब भी सवाल कर सकते हैं बाय द वे, उल्फत साहब से कुछ करना हो। जी उल्फत, जरा ओवरऑल एक दीजिएगा पर्सपेक्टिव इस हल्के के हवाले से। जी, एक तो मैं अभी एक थोड़ी सी खबर भी सबसे पहले दे दूं। अभी चंद लम्हे पहले एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई है। उसका घर का नंबर है हाउस नंबर 168 ब्लॉक B जौहर टाउन। उस शख्स का ये गिला था, वो यहाँ पे आया हुआ था कि मेरे घर पर एक ऐसे शख्स का वोट दर्ज कर दिया गया है जो मेरा फैमिली मेंबर नहीं है। मोहम्मद यूनुस बल्द मोहम्मद ईसा उसका नाम है। उसका कहना है कि हमारे घर के 8 टोटल मेंबर्स हैं जिनके वोट हैं, लेकिन वोटर लिस्ट के मुताबिक हमारे घर के 9 मेंबर्स हैं। तो ये जाली वोटिंग के अंदराज का भी एक मसला है जो अभी तक स्टैंड कर रहा है, इसको खत्म नहीं किया गया। एक तो ये मसला है। दूसरा यह कि PP 167 अगर देखा जाए तो ज़िमनी इंतखाबात में सबसे हसास तरीन हल्का यही है। सबसे पहले इसी हल्के में गोली चली, सबसे पहले इसी हल्के में एक दूसरे पर इल्जामात लगे, हमले किए गए। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये हल्का यहाँ पर। इसके अलावा नज़ीर चौहान साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, वो कुछ लोगों में पैसे बांट रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमाओं ने उनको मना भी किया था कि हर जगह पर पैसों का जिक्र ना किया करे। वो हर खातून को ड्यूटी के लिए 2000 रुपए देने की बात करते थे। उन्होंने वकला को पोलिंग वाले दिन 10,000 रुपए देने की भी बात की थी, जिस पर नून लीग ने खुद भी इतराज किया था। तो यहाँ पर कैंपेन बहुत जबरदस्त की गई है दोनों जानब से। किसने अच्छी कैंपेन किसने की है दोनों में से? हल्के में आए हैं। अच्छा, 2 बार आए हैं। दोनों में से कैंपेन किसने अच्छी की? 2 बार इस हल्के में। जी वसीम भाई, मैं पूछ रहा हूँ दोनों ने कैंपेन किए वहां पे, आपने बताया आपके ख्याल में किसकी कैंपेन ज्यादा तगड़ी रही है? दोनों जानब से अच्छी कैंपेन की गई। अभी कुछ कहना कबल आज वक्त होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को है। उसकी वजह यह है, एक तो नज़ीर चौहान साहब का मुनहरिफ हो जाना, दूसरी वजह यह है कि चूंकि ये बाहर से आए हैं तो मुस्लिम लीग नून का जो अपना वोटर है, जो पक्का वोटर है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा अपने माइंड में नज़ीर चौहान साहब को। फिर जो यहाँ पर पिछली दफा जिनका मुकाबला नज़ीर चौहान साहब से थे, मोहम्मद सलीम, वो बड़े पुराने वर्कर है मुस्लिम लीग नून के, और मुस्लिम लीग नून के लिए उनके लिए अच्छी खासी कुर्बानियां भी हैं। तो थोड़ा सा गैप है, अंडरस्टैंडिंग गैप है, और इसका एज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को कल के इलेक्शन में। अच्छा, TLP का भी मैं देख रही थी उल्फत, यहाँ पिछली दफा कोई 6280 के करीब वोट पड़े हैं और जो विनिंग मार्जिन था वो बड़ा कम था चौहान साहब का और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट का। सो इस दफा TLP की कैंपेन, क्या आप समझते हैं कि इस दफा कोई फर्क पड़ेगा, वो वोट तोड़ेंगे? मारिया, बड़ी कोई जो TLP की जो बड़ी क़यादत है उसने कोई बहुत बड़े जलसे लाहौर में नहीं किए। हाँ, उनकी अपनी कैंपेन है, उनका अपना एक हल्का अहबाब है, उसमें मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा इतना बड़ा मार्जिन नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि एक पूरा पैकेट है वोट्स का, उससे ज्यादा ना वो ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं। तो डेंट जरूर वो मार सकते हैं, लेकिन वो किसी बड़ी पोजीशन में लाहौर में खासकर नहीं है। जो आप कराची के मामला देख रहे हैं, कराची के ज़िमनी इलेक्शन जैसा लाहौर में मेरी निगाह में ऐसा नहीं है। यकीनन उन्होंने भी अपने तौर पर कैंपेन की होगी, लेकिन चूंकि जिस तरह पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त बना है तो 2 पार्टियों का मुकाबला है, उसमें तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। दोनों जानब से भरपूर कैंपेन की गई है। उल्फत, ये जो नया वोट है कोई 13 साढ़े 13 हजार बल्कि ऑलमोस्ट 14,000 ही नया वोट, ये जरा इलाके के खदोखाल बताए ना, यहाँ क्या ताजिर तबका ज्यादा है? क्योंकि PMLN और PTI के वोट का बड़ा एक वोटर का एक बड़ा मुख्तलिफ मिजाज है और वो मुख्तलिफ स्ट्रेटा से आते हैं। तो ये इस हल्के में ज्यादातर किस किस्म का वोटर है? देखिए, एक तो यह है कि यहाँ पर बिरादरी सिस्टम है। गुज्जर बिरादरी है यहाँ पर, अराई बिरादरी है, खोखर बिरादरी है, ये बिरादरियाँ यहाँ पर बड़ी बिरादरियाँ हैं। इसमें पोश एरियाज भी है, थोड़े जो मिडिल क्लास तबके के इलाके भी हैं। तो उसमें एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर ये होगा टाउनशिप और ग्रीन टाउन, ये इलाके हैं। एक इसमें मरियम कॉलोनी आती है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का इलाका है। तो वो एक इलाका होगा जहाँ से शायद किसी तरफ जहाँ हुकूमती इन्फ्लुएंस या कुछ ऐसी चीजें देखी जा सके। लेकिन जो ग्रीन टाउन और टाउनशिप का इलाका, ये थोड़ा पोश एरिया गिना जाता है। और नौजवान वोटर इस बार जो है
وہ دونوں جانب گیا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اپنے ووٹر کو اپنی جانب راغب کیا ہے ان کی تقاریر کی وجہ سے, اور عمران خان صاحب کا تو پھر ظاہر ہے ان کا تو اس وقت جو بیانیہ ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے, تو یقیناً اس نے بھی نوجوان ووٹر کو اپنی جانب اچھا خاصا مائل کیا ہے. ٹھیک ہے, الفت سے یہ پوچھیں کہ اس کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے کہ وچ پارٹی از وننگ. جناب جی الفت صاحب. وسیم بھائی آپ کی آواز نہیں ہے. خاور صاحب کا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں کون؟ نہیں, ظاہر ہے آپ آن گراؤنڈ ہیں, لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے, کسی حلقے میں آپ گھومے پھرے ہیں تو ایک اسیسمنٹ آپ کو مل جاتی ہے کہ یہ پارٹی لیڈ میں ہے. تو آپ کا اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے یا پرسنل جو اکاؤنٹ ہے اس کے اعتبار سے کون سی پارٹی لیڈ میں ایز آف ناؤ؟ دیکھیں, ایک تو ظاہر ایک تو ہم اوورال سچویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل معاملہ پولنگ ڈے پہ ہوتا ہے, اور تحریک انصاف ہمیشہ اس معاملے میں تھوڑی سی پیچھے رہتی ہے. اپنے ووٹر کو گھر سے نکالنا, جو پارٹی کل زیادہ سے زیادہ ووٹر گھر سے نکلتے ہیں, اگر ٹرن اوور اچھا خاصا آتا ہے, یعنی کہ جتنی کیمپین کی گئی ہے, جس حساب سے موبلائزیشن کی گئی ہے, تو اس کا یقیناً ایج پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو ہوگا. اگر جو ٹرن اوور ہے وہ لو رہتا ہے, کم رہتا ہے, تو پھر مسلم لیگ نون کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے ووٹر کو نکالنا ہوگا. جو ٹرن اوور کی بات کی نا, بہت شکریہ الفت ہمارے ساتھ موجود تھے.